सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं और जो आपकी यूनिट है वो आपकी मैकेनिक्स, ठीक है। और आपका आज आपका यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 है और आज जो हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं वो आपका यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का निकालने वाले हैं। जो इससे ठीक पिछला लेक्चर था, मतलब जो आपका लेक्चर नंबर 4 था, उसमें हमने यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए निकाला था। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को लिंक आपको इस वीडियो के यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप उस जो है उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। और मैं जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे रिकमेंड भी करूँगा कि आप उस वीडियो को जा करके देखें। उससे क्या होगा, जो आपको यहाँ पे डेरिवेशन का एक पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि हम जो है किस टाइप के यहाँ पे फॉर्मूले यूज़ करते हैं और किस टाइप से जो है डेरिवेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो उससे जो है आपको एक आइडिया समझ में आ जाएगा, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा और उससे आपको इस डेरिवेशन को समझने में और भी आसानी होने वाली है, ठीक है। तो आप जो है पहले उस वीडियो को देखें, फिर इसको जो है आगे इस वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आज जो है अपने यहाँ पे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सॉलिड स्फीयर का यहाँ पे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका डायग्राम है इसे समझेंगे और उसके बाद जो है इसके डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक हमारा यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है ना, ब्लू कलर का यहाँ पे हमारे पास सॉलिड जो है स्फीयर है और हमने इसमें जो है इस एक्सिस के थ्रू जो कि इसका डायमीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, डायमीटर, है ना। जो है हिंदी में इसको व्यास बोलते हैं और जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो जो आपकी ये वाली एक्सिस है जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है एक्स वाई, इसके अलोंग ही हमने क्या करना है, इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है, ठीक है। और यहाँ से लेके जो आपका केन, मतलब जो आपका सेंटर है, वहाँ जो आपकी यहाँ पे सर्कमफेरेंस तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे रेडियस, जिसको मैंने यहाँ पे कैपिटल आर से दिखाया, ठीक है। इतना आपको हमें मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभी जो है आपका डायग्राम है ये फिलहाल यहाँ पे जो है इनकम्प्लीट है, ये अभी जो है कंप्लीट होगा जब हम अपने यहाँ पे डेरिवेशन को आगे यहाँ पे जो हम कंटिन्यू करेंगे। तो जब वहाँ पर आपका जो टॉपिक आएगा मैं उस टाइम पर जो आपको उसे वहाँ पर समझा दूंगा और उससे आपका जो है ये आपका डायग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से जो अपना यहाँ पे डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में यहाँ पर देखा था, जो हम क्या निकालते थे, मास पर यूनिट लेंथ हमने जो है सबसे पहले अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर में निकाली थी। उसके बाद हमने क्या निकाला था, मास पर यूनिट एरिया किसका, रेक्टेंगुलर लेमिना का, क्योंकि वो आपका 2 डायमेंशन में होता है। और आज जो है, आज मेरी बात को ध्यान समझना, आज हम निकालेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये आपका स्फीयर है ना, और जो आपका स्फीयर होता है वो आपका 3 डायमेंशन में होता है ना। और अगर कोई भी आपकी चीज़ है, कोई भी अगर आपकी यूनिट है वो किसमें, 3 डायमेंशन में है, तो उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम हम निकालते हैं, ठीक है। अगर आपने जो है पिछले लेक्चर यहाँ पे देखे होंगे तो आपको ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हम यहाँ पे वॉल्यूम ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो आपका स्फीयर होता है वो आपका 3 डायमेंशन में होता है, तो उसके लिए हम उसका क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे जो है मिस हो गई है वो मैं लिख देता हूँ कि जो आपका है ना, जो आपका स्फीयर है, इसका जो यहाँ पे टोटल मास है वो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैपिटल एम, ठीक है। वो हम यहाँ पे जो इसका टोटल मास है वो हमने यहाँ पे कितना मान लिया, कैपिटल एम। तो अब जो है आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, कितना होता है, जो भी आपकी यूनिट है उसका जो टोटल मास है वो, और जो भी उसका वॉल्यूम है अपॉन में वो आ जाएगा। तो आपको पता है जो आपका स्फीयर है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, है ना, आपने जो है क्लास 10th में पढ़ा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटल आर दिखा देंगे क्योंकि जो इसका यहाँ पे रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। इसको यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो है ना। तो अब देखना आगे, इसे यहाँ पे थोड़ा सा जो है फर्दर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे जो आपका 3 है, यहाँ पे क्या डेनोमिनेटर में, ये ऊपर चल जाएगा तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो कितना हो जाएगा, 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे जो है इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, इसको यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गई अपनी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे देखते हैं। मैं जो है यहाँ पे एक जो है स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, फिर उससे जो है आगे इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है ना। तो पहले जो है एक बार इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इसका मतलब समझेंगे। तो कहता है, कंसीडर दैट द स्फीयर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन कंसेंट्रिक शेल्स, और यहाँ पे कह रहा है कंसीडर वन सच स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है वो ये कह रहा है कि जो ये अपना स्फीयर है ना, जो ये अपना यहाँ पे बड़ा वाला स्फीयर है, ये बहुत सारे छोटे छोटे जो अपने यहाँ पे छोटे छोटे स्फीयर है उनको यहाँ पे जो है मिला करके यहाँ पे बनाया गया है। और वैसा ही हमने एक छोटा स्फीयर जो यहाँ पे मान लिया है, जिसका यहाँ पे जो रेडियस है ना वो कितनी है, x, और जो उसकी यहाँ पे थिकनेस है, जो उसकी चौड़ाई है वो यहाँ पे कितनी है, dx। और अगर हम यहाँ पे जो अपने डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पे मैंने वो छोटा जो शेल है ना, जिसको हमने यहाँ पे माना है, जिसको हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, वो मैंने यहाँ पे जो है बना दिया है। और अब जो है ये आपका डायग्राम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से लेके, है ना, यहाँ पे सेंटर से लेके इसका जो सर्कमफेरेंस है उसकी यहाँ पे जो उसकी यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, x, और जो इसकी थिकनेस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, dx। और इसी के साथ जो आपका डायग्राम है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना। तो अब जो है अपने इस डेरिवेशन को आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है।
इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए अब हम निकालेंगे अपना वॉल्यूम ऑफ अपने यहाँ पे एलिमेंट्री शेल। ठीक है, एलिमेंट्री शेल से मेरा कहने का क्या मतलब है, मतलब कि जो हमने यहाँ पे शेल मारा है ना, एक जिसके यहाँ पे जो रेडियस है वो x है और जो कि थिकनेस है वो dx है, इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आगे वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री शेल, एलिमेंट्री शेल। ठीक है, कौन से शेल, जो हमने अभी एज्यूम किया है वाले शेल। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, है ना, सिंपल फॉर्मूला है आपका। यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, है ना, ये आपका जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। अगर आपको पता था अच्छी बात है, नहीं पता था तो आपने जो है इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो उसी का ही जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर अपना इसका जो है फॉर्मूला है। अब जो जो इसकी वैल्यूज़ है उनको यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब बोल रहा है देखो यहाँ पे सरफेस एरिया। अब मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझना, जो इस स्फीयर का सरफेस एरिया होगा, तो देखो मेरी बात को सुनना, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है ना, मैं साइड में लिख देता हूँ कि जो आपका स्फीयर होता है, जो उसका यहाँ पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 4πr²। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस छोटे शेल की, मतलब इस एलिमेंट्री शेल की, तो यहाँ पे देखो 4π आपका सेम रहेगा। यहाँ पे r क्या है, रेडियस, और जो इसकी यहाँ पे रेडियस है वो यहाँ पे कितनी है, x। तो इसका मतलब जो इसका यहाँ पे सरफेस एरिया हो जाएगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4πx²। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो इसका सरफेस एरिया है उसकी जगह यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4πx², क्योंकि जो इसकी रेडियस है वो यहाँ पे कितनी है, x। ठीक है, और बात करते हैं इसकी थिकनेस की, तो थिकनेस आपको पता है कितनी है, dx। तो इतना हमने यहाँ पे लिख दिया। ये बन जाएगा आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो अब देखो आगे क्या होगा, तो अब हम निकालेंगे मास ऑफ एलिमेंट्री शेल, है ना, मतलब जो अपना शेल है ना, जिसको हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, इसका हम क्या निकालेंगे, मास। ये चीज़ें हमने जो है पिछले जो अपने लेक्चर्स थे उनमें भी हमने की थी, तो उससे ये जो है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर जो है पहले इसकी हल्की सी लैंग्वेज लिख देते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज़ निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट्री शेल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है आपको याद होगा, पिछले जो है अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ से आपको इसका फॉर्मूला याद होगा। तो क्या है इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ शेल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ सही कर लेना, मास नहीं, यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ शेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ वॉल्यूम लिया है ना, अगर हम क्या निकालते, देखो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने निकाला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला है उसमें भी क्या आया, वॉल्यूम आया है ना। फॉर एग्जांपल हमने क्या निकाला होता है, मास पर यूनिट एरिया, तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपका वॉल्यूम है वहाँ वहाँ क्या आता है, आपका एरिया। और अगर हम क्या निकालते, अगर हम यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ निकालते, तो जो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, इसमें जहाँ जहाँ वॉल्यूम आ रहा है वहाँ वहाँ क्या आता है, आपका लेंथ आता है। ठीक है, ये जो है सारी की सारी चीज़ हमने पिछले लेक्चर्स में की हुई है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बस यहाँ पे है ना, एक चीज़ यहाँ पे करते हैं, जो देखो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ जो आपका यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री शेल है, तो इसका हम यहाँ पे जो मास मान लेते हैं वो यहाँ पे हम कितना मान लेते हैं, डीएम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो देखो यहाँ पे मास पर, यहाँ पे जो है अपना मास पर यूनिट वॉल्यूम कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 है, क्या है, 3m/4πr³। तो इसके जो है यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3m/4πr³। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। और क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ शेल, तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री शेल निकाला है, मतलब जो आपके यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4πx² और साथ में कितना आ जाएगा, dx। तो ये अपना क्या निकल के आ गया, जो अपना यहाँ पे एलिमेंट्री जो आपका स्मॉल शेल है उसका यहाँ पे क्या निकल के आ गया, मास निकल के आ गया। अब देखना यहाँ पे आपका जो 4π से आपका 4π यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करके लिख देते हैं, 3m/r³ और यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड x² dx। तो इसको यहाँ पे बना देते हैं अपना इक्वेशन नंबर 3। तो ये अपना क्या निकल के आ गया, मास ऑफ एलिमेंट्री शेल। तो अब हम फाइनली जो है अपना यहाँ पे निकालेंगे, जो अपना यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट्री शेल है, इसका हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको यहाँ पे जो है इंटीग्रेट कर देंगे। उससे क्या होगा, जो आपका पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर है उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में करते हुए आए हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो बस अब जो एलिमेंट्री शेल है इसका हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे आपका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो आपको पता है जो आपका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम किससे दिखाते हैं, आई से। और हम कौन सी एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आई के नीचे क्या लिख देते हैं, एक्स वाई, जिससे कि हमको पता चले कि हम कौन से एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि यहाँ पे देखो आपका क्या है, सॉलिड स्फीयर है ना, यहाँ पे जिसका हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो आपका यहाँ पे क्या है, सॉलिड स्फीयर है। तो यहाँ पे जो है सॉलिड स्फीयर का एक पहले से ही आपका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, जो कि आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2/3mr²। ठीक है, क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, है ना, यहाँ मैं साइड में जो है लिख देता हूँ, कितना होता है, 2/3 m
आर स्क्वायर, ठीक है। जितने भी अभी तक हमने यहाँ पे डेरिवेशन किए हैं उनमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। पर यहाँ पे क्या है, आपका सॉलिड स्फीयर है, इसका पहले से आपका एक फॉर्मूला होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, इसको आप याद कर लेना। तो हम इसी फॉर्मूले में जो है सारी की सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अभी आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो 2/3 की जगह आपका 2/3 रहेगा, सेम। अब देखो यहाँ पे एम है ना, यहाँ पे एम मतलब क्या है, मास। हम यहाँ पे किस चीज़ का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, ये जो आपका यहाँ पे एलिमेंट्री शेल है इसका, तो इसका मास यहाँ पे कितना है, डीएम है। तो इस एम की जगह कितना आ जाएगा, डीएम, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलो अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहा है आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या होता है, रेडियस। और यहाँ पे हम किसका, यहाँ पे फिर से है ना, एक बार फिर से जो अपने डायग्राम को देख लेते हैं। हम यहाँ पे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, आपके इस एलिमेंट्री शेल का। और इसका जो यहाँ पे रेडियस है वो यहाँ पे कितना है, एक्स, ठीक है। तो इस आर स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये मैंने अभी आपको जो है ऊपर भी एक्सप्लेन किया था। तो ये हो जाएगा अपना क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बस यहाँ पर जो है डीएम की वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद जो है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और उसके बाद जो है आपका बड़ी आसानी से आंसर निकल जाने वाला है। तो यहाँ पे जो है डीएम की वैल्यू रख देते हैं, है ना। और उससे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जो आपका ये आई है, इसके साथ क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यहाँ पे किसका है, वो यहाँ पे इस एलिमेंट्री शेल का जो है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ना कि इस पूरे के पूरे स्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डी लगा देंगे, ताकि जब ये इंटीग्रेट हो तब जाके जो है अपना पूरा क्या आ जाए, आई एक्स वाई, मतलब कि पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डीएम की वैल्यू रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो कितना आ जाएगा, डी आई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2/3, और यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी 3m अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड डी एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, डी आई एक्स वाई 2/3, है ना। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की यहाँ पे जो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगी, तो कितनी बन जाएगी, एक्स की पावर 4। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 3m अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाइड एक्स की पावर 4 और dx, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। उसके बाद जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और आपका यहाँ पे जो है 3 से 3 भी कैंसिल कर देते हैं, तो 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे कि मैंने जो आपको पहले भी बताया कि अगर आप जो है मेरे पिछले लेक्चर्स देख के आएंगे तो ये जो है आपको डेरिवेशन और भी ज़्यादा आसानी से और भी ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। कितना हो जाएगा, डी आई एक्स वाई, और जो आपके कांस्टेंट है वो क्या आ जाएंगे, आपके इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएंगे, और जो कांस्टेंट नहीं है उनका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, है ना। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2m अपॉन आर क्यूब, है ना। ये सारे के सारे कांस्टेंट है, इनका जो है इंटीग्रेशन नहीं होगा, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, x की पावर 4 और dx का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी आएगी। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर हम किस चीज़ के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि हमको ये पूरा का पूरा जो अपना सॉलिड स्फीयर है इसका क्या मिल जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए। तो इसकी देखो लिमिट्स क्या होंगी, हम यहाँ पे सेंटर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर पे आपको पता है जो है ना, जो आपका सेंटर है उस पर जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने होते हैं, 0,0। तो मतलब जो आपकी लोअर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 0। और मैक्सिमम ये आपका कहाँ तक जा रहा है, आर तक, है ना। जो आपकी रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी है, आर। तो इसका मतलब जो आपकी अपर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, आर, है ना। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालने हैं, सॉलिड स्फीयर का ही निकालने हैं, तो इसलिए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसकी लोअर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 0, और जो अपर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे जो है अगले पेज में यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं और इसका आंसर आसानी से निकाल देते हैं। तो यहाँ तक जो आपका डेरिवेशन है वो सॉल्व हो गया था, है ना। तो इसे जो है आगे यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आपको पता है, देखो डी आई है, तो आपको जो है ना, आपको पता है जो आपका डी आई का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, आई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई एक्स वाई, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, ये पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। यही मतलब होता है इंटीग्रेशन का। तो कितना हो जाएगा, 2m अपॉन आर क्यूब, है ना, है ना। अब आपने जो अपनी क्लास 12th में थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन पढ़ी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आपको पता है कि x की पावर 4 जो है उसका यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 5, है ना। और यहाँ पे जो है लिमिट्स अभी आपके सेम रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लिमिट्स की वैल्यू नहीं रखेंगे, है ना। अब देखो, अब आपको पता है लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आएगी, अपर लिमिट, बीच में माइनस का साइन, और फिर जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट, ठीक है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसे रख देते हैं, आई एक्स वाई 2m अपॉन आर क्यूब, कितना हो जाएगा, आर की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 0 की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। ये तो सारे के सारे बेसिक्स हैं, है ना। इंटीग्रेशन आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ी होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2m अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखो आर की पावर 3 है, और यहाँ पे क्या है, आर की पावर 5। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आर स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, आई एक्स वाई, यहाँ पे ये आपका निकल के आ जाएगा, आपकी जो है 2m की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 2m
आर स्क्वायर बाई 5, ठीक है। तो फाइनली जो है आपका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ चुका है किसके लिए, आपके सॉलिड स्फीयर के लिए।